गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम ही होता है गरीब लोग को बेनिफिट देने के लिए। लेकिन हम सबको पता है कि आखिर एक गरीब लोग को ऐसे गवर्नमेंट स्कीम से कितना बेनिफिट मिलता है। ऐसे स्कीम से गरीब लोग डेवलप नहीं होता है, वो जिस जगह है उस जगह से वो गरीब सीमा रेखा से ऊपर नहीं जाता है। क्या होता है, ऐसे स्कीम से उस गरीब लोग को सिर्फ पेट के लिए बस कुछ खाना ही मिल पाता है। महीने का 4-5 किलो राशन, गेहूं और एसेंशियल चीज मिलता है, जिससे वो बस कुछ दिन का राशन ही उसका हो पाए। एग्जाम्पल से समझो, आप मान लो गांव में एक गरीब आदमी है जिसका नाम रामू काका है। वो वैसे भी अपना जिंदगी जी रहा था, कहाँ खेती करके कहाँ थोड़ा काम करके वो अपना फैमिली को चला रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है फ्री बीज, मतलब वो हर फैमिली को 5 किलो महीने का राशन और कुछ एसेंशियल चीजें देगा। इससे उस रामू काका का कितना भला हुआ, उनको सिर्फ 2 वक्त का रोटी मिल पाया। और जब गवर्नमेंट ये सब चीजें फ्री में देने लगे तो जहां वो पहले काम करते थे अपना पेट को चलाने के लिए, वो वहां काम बंद कर देते हैं। मैक्सिमम केस में हमारे देश के गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब से गवर्नमेंट उनके लिए कुछ फ्री का राशन बांटने लगा, उस दिन से मैक्सिमम गरीब लोग वो अपना डेली का काम ही छोड़ दिए। और अगर गवर्नमेंट भी वेलफेयर स्कीम में रामू काका को ऐसे अगर एसेंशियल चीजें नहीं देते, फिर भी क्या होता, वो कहाँ से कमा के ये मैनेज कर लेता। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जब भी गवर्नमेंट का स्कीम होता है वो आपको डेवलप नहीं कराता है, बस आपको कुछ वक्त का खाना दे पाता है, जो कि एक गरीब आदमी आराम से कहीं भी थोड़ा हाथ मार के काम करके एडजस्ट कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारे देश में गवर्नमेंट के स्कीम के वजह से बहुत सारे गरीब आदमी मारा जा चुके हैं और एक ही झटके में उनका जिंदगी, उनका पूरा परिवार उजड़ जाता है। अभी रिसेंट का एग्जांपल ही देख लो, मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ, गरीब आदमी ऐसे वायलेंस में अपना जान गंवा चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने फैमिली को छोड़ के मजबूरन बाहर जाके शेल्टर रहते हैं। यहाँ तो फिर भी डेथ का टोल बहुत कम है। मणिपुर का आप उठा लो, वहाँ जो हिंसा चला इतना साल तक, वहाँ ना जाने कितने लोग मार दिए गए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ ऐसे वायलेंस, कम्युनल वायलेंस की वजह से काफी लोग ऑलरेडी मार दिए गए हैं। और ऐसे वायलेंस, कम्युनल रिवॉर्ड्स और दंगा इस टाइम पे होता है जब भी गवर्नमेंट का किसी एक बिल या स्कीम में चेंज होता है। फिर भी ठीक है, चलिए मैं थोड़ा गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली देश को जिस बिल के चेंज, जिस भी लॉ में चेंज का जरूरत है उसको जरूर चेंज होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कर्तव्य भी है। जिस बिल के चलते अगर एक कम्युनिटी या ग्रुप के लोगों को स्पेसिफाइड प्रॉब्लम का सामना लगातार करना पड़ रहा हो, नहीं तो वो उस रूल का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो, ऐसे रूल को चेंज करना गवर्नमेंट का ड्यूटी भी है और ये देश के लिए अच्छा भी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी जो वक्फ बिल में अमेंडमेंट किया गया, मेरे हिसाब से शायद ये राइट स्टेप ही है। पुराने वाले वक्फ बिल अमेंडमेंट में बदलाव का जरूरत था, लेकिन ये भी हो सकता है ये बदलाव करते करते वाकई ही वक्फ बिल में जिस चीज को नहीं छेड़ना चाहिए, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे भी छेड़ दिया हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में एक्चुअली जिस बिल को, जिस लॉ को चेंज करने का जरूरत है, उसे आप चेंज करो, उसके ऊपर आप रिस्क लो। लेकिन जिस जगह, जिस बिल से, जिस लॉ से किसी भी पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं हो रहा हो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, और आप उस जगह अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपना पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए, लोगों को सेंटिमेंट के साथ खेलने के लिए आप अगर किसी भी बिल को या किसी भी लॉ को यूं ही चेंज करोगे, तो हमारे जो जनता है वो एकदम मूर्ख है, वो इगोइस्टिक जनता है, वो भेड़ बकरी की तरह अपने आप को नोच खाएंगे। अभी सब अपना इगोइस्टिक जिंदगी जीते हैं, वो अपना ईगो को सबसे ऊपर मानते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो दूसरे लोगों को डोमिनेट करके, उनको थ्रेटनिंग करके खुद का ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ था, वहाँ मराठी लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना मैंडेटरी है। उनके स्टेट में हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिस, सब जगह मराठी का लैंग्वेज मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन इसके चलते क्या क्या प्रॉब्लम लोगों के हुआ, लोगों के साथ कैसे थ्रेटनिंग हुआ, इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता होगा। गवर्नमेंट इसके बारे में बात नहीं करेगा। गवर्नमेंट को सिर्फ सेंसिटिव इशू पे पॉलिटिकल गेम खेलना है। जिस जगह कुछ भी बेनिफिट ना हो उस जगह को भी वो छेड़ेंगे, भले इसके बाद एक कॉमन आदमी को कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ये बात गवर्नमेंट के दिमाग में वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता। इसीलिए तो हमारे देश में आप जिससे भी जाके पूछो, एक नेता को गवार ही कहा जाता है। चलिए कुछ ऐसे वाहियात एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी रिसेंटली थाने में एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए थाने में, वो किसी से एक्सक्यूज मी इंग्लिश में कह देते हैं। वो एक्सक्यूज मी वर्ड इंग्लिश में क्यों बोले? महाराष्ट्र में मराठी मैंडेटरी है, इसलिए वो एक्सक्यूज मी को भी मराठी में बोलने चाहिए। इसीलिए
इनको बुरी तरह से असॉल्ट किया गया। देख लिए कैसे वाहियात लोग रहते हैं, एक बच्चे को जो गोद में लिया है उसको भी कैसे टॉर्चर करते हैं, वो भी अपने सेंटिमेंट के जरिए। पुणे के शॉपिंग मॉल डी मार्ट में भी ठीक ऐसे ही कांड हुआ था। वहाँ एक लोग को जो हिंदी बोल रहा था उसका जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मराठी में ही बात कीजिए। मुंबई में एक आदमी एयरटेल स्टोर विजिट करता है और विजिटिंग के टाइम जब वो लेडी रिप्रेजेंटेटिव मराठी लैंग्वेज छोड़ के किसी दूसरे लैंग्वेज में उससे बात करती है तो वो आदमी कस्टमर बोलता है आप मुझसे सिर्फ मराठी में ही बात कीजिए। देख लिए ये सब अपना ईगो सेटिस्फाई करने का और सामने वाले का परेशान करने का मीडियम है। क्यों उसको सिर्फ क्या मराठी ही मालूम है, दूसरा कुछ लैंग्वेज उसको मालूम नहीं होगा। रिसेंटली कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर में भी तो यही हुआ था। एक बस कंडक्टर को वो मराठी लैंग्वेज में रिप्लाई नहीं देने से उसको बुरी तरह से वहाँ का मराठी लोग पॉपुलेशन लोग आके उसको बुरी तरह से इंसल्ट करते हैं, मारते पीटते हैं। ये तो ओनली 4-5 एग्जाम्पल ही है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना बैठोगे तो लगभग डेली पे बेसिस पे 100 से ज्यादा केस ऐसे महाराष्ट्र स्टेट में तो जरूर होता होगा। मराठी लैंग्वेज के आड़ में बहुत सारे लोगों को टॉर्चर असॉल्ट किया जा रहा होगा। इसके पीछे का रीजन कुछ भी नहीं है, बस अपना ईगो को सेटिस्फाई करना है, सामने वाला को परेशान करना है, उसके ऊपर अपना दोष जमाना है। अभी मैं गवर्नमेंट से और आपसे सवाल पूछता हूँ कि आखिर ऐसे किसी भी लैंग्वेज को मैंडेटरी करने से ईगो सेटिस्फाई करने का जरिया बना के आपको बेनिफिट क्या मिला? नुकसान तो 100 गिनाएंगे जैसे अभी ये लोग सफर हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बेनिफिट क्या मिला इससे? डायरेक्ट आंसर एक ही बेनिफिट, पॉलिटिक्स बेनिफिट, वोट बैंक बेनिफिट। और किसी भी गवर्नमेंट से बस यही कहना है कि आप जब भी किसी भी रूल को चेंज कर रहे हो या कुछ भी लॉ को इम्पोज कर रहे हो, आप थोड़ा उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को जज करके ही कुछ भी बिल पास करो या किस भी बिल में चेंज करने की कोशिश करो। क्योंकि लोगों का कॉमन सेंस अभी नीचे गिरते ही जा रहे हैं। लोग दिन ब दिन भेड़ बकरियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, दिन ब दिन वो जानवर होते ही जा रहे हैं। बाकी ऐसे मैटर के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।